प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो फाइनली हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो आपका कक्षा 9वीं का जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है 13 अक्टूबर को। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल आपने सही सुना, जो आपका पेपर होने वाला है 13 अक्टूबर को कक्षा 9वीं विज्ञान का। तो बिल्कुल का आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि कंप्लीट में आपको देखिए, आप काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि आपको सेट ए बताते हैं, यहाँ पर आपको सेट बी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे कि आपका सेट बी है, लेकिन यदि आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, सभी सेट चाहे आपका ए हो, आपका भले बी हो, सी हो या डी हो, सभी सेटों का के हम एक साथ आपको क्वेश्चन बताते हैं। हम कोई भी ऐसा नहीं है कि हम सेट आपको क्वेश्चन न बताएं, सभी सेटों के क्वेश्चन को हम क्या करते कंबाइन करते हैं। क्योंकि देखिए, यदि आपको सेट में बी अकेला बता दूंगा तो स्टूडेंटों को केवल क्या बहुत ही कम क्वेश्चन याद होंगे, लेकिन आपको क्या सभी सेट याद करने चाहिए। क्योंकि आपको त्रैमासिक के बाद आपका अर्धवार्षिक एग्जाम आएंगे, फिर आपके फाइनल एग्जाम जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या सभी सेट आपको याद करने चाहिए। आपका कोई भी सेट आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसी प्रकार ठीक है। तो इस हम धमाकेदार वीडियो को बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो के लिए लाइक का बटन नहीं दबाया स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल यहाँ पर आपको लिखा गया है, ओरिजिनल 100% यानी कि 100% बिल्कुल। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका 933 भी है, विज्ञान 100, माध्यम हिंदी, विज्ञान का असली पेपर 13 अक्टूबर। ठीक है, तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, फुल सॉल्यूशन के साथ मैं सभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा विद पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ 2 अंक के आपके जो ऑब्जेक्टिव के अलावा जो आपके 2 अंक के क्वेश्चन है वो भी आपको बताए जाएंगे, 3 अंक के क्वेश्चन, 4 अंक के सभी बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, उससे पहले आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका देखिए ये सभी जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर पूरे आपके लिए सिलेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिश्रण यौगिक मंत्र, ये देखिए मिश्र धातु, ये सभी जो आपके सेट में क्वेश्चन आएंगे ये सभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है मैं वीडियो के बीच में ही बता दूँ, उससे पहले इन क्वेश्चनों को बताने से पहले मैं आपको क्या ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्टिव जितने आपके आएंगे एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आप क्या है जो पेपर बताते हैं वो आपका फुल कैसे आ जाता है। तो देखिए, हम जो बताते हैं आपका वो सिलेबस रहता है, उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। जो त्रैमासिक का आपका सिलेबस है एमपी बोर्ड ने जारी किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो वही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कहीं आपके बुक से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उनके सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए देख लीजिए ऑब्जेक्टिव कौन कौन से आपके लिए ज़्यादा रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि आपका दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें कोशिका के पावर हाउस के बारे में बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, अंतःद्रव्यीय जालिका, फिर आपका जो दिया गया है जो कि आपका है घ नंबर का इनमें से कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, कोशिका का पावर हाउस होता है, आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस हम बोल सकते हैं, हॉर्स पावर भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हॉर्स पावर समझेंगे। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो स्टूडेंट हमें बताना है कि कौन सा परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आप 2 प्रकार के परिवर्तनों को जानते हैं, एक आपका होता है भौतिक जैसे हम बोलते हैं फिजिकल, ठीक है, एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि रासायनिक परिवर्तन है, देखिए बर्फ का पिघलना, दूध का दही बनना, बुरादे का बनना, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा है जो कि आपका रासायनिक परिवर्तन है। एक ऑप्शन और दिया गया है जो कि है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो रासायनिक परिवर्तन स्टूडेंट आपका हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दूध का दही बनना। जो दूध है, दूध जब क्या है आपका दही बनता है, तो ये क्या होता है, एक टाइप का आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाता है। किसका, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे तो देखिएगा आपका थर्ड दिया गया था कि घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है, क्या प्रतिरोध करता है, या आपका संतुलन करता है, या बढ़ाता है, या आपका लास्ट दिया गया है कोई प्रभाव नहीं डालता। तो देखिए घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल होता है वो वस्तु के हमेशा नीचे लगता है। ठीक है, तो घर्षण बल क्या होता है, वस्तु का विरोध आपका यहाँ पर करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है आपका त्वरण का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहला जो आपका का ऑप्शन आपको जो दिया गया है उसमें आपको दिया गया है मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो आपको जिसमें खा है इसमें आपको दिया गया है मीटर सेकेंड, और थर्ड में दिया गया है मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और फिर आपका मीटर। ठीक है,
तो ऐसा ही मात्रक आप किसी भी चीज़ का आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको बेसिक पता है, ठीक है। तो देखिए त्वरण की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। त्वरण आपका क्या होता है, त्वरण होता है जो वेग में परिवर्तन होती है, वेग, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। वेग में जो परिवर्तन की दर होती है, परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, दर को हम त्वरण बोलते हैं। ये होता है आपका वेग, ठीक है। तो इसे अगर फॉर्मूले के रूप में हम लिखें तो त्वरण बराबर हो जाएगा आपका वेग में परिवर्तन और बटे जो आपका समांतराल होता है वो आपका होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो ऊपर रहेगा वो आपका वेग रहेगा और समय रहेगा जो नीचे, ठीक है। तो वेग का जो आपका ऐसा ही मात्रक होता है वो आप जानते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। और सेकेंड का बात करें, सेकेंड को हम सेकेंड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मीटर यहाँ पर देखिए ये सेकेंड आपको ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स में जाएगा, तो -1 और -1 आपका क्या हो जाएगा -2, यानी कि मीटर सेकेंड इनवर्स 2 आपका ये वाला हो जाएगा, जो कि आपका त्वरण का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप बल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप बेग का भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका मीटर सेकेंड इनवर्स आया, बेग भी आपका इसी तरीके से निकला है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ये आपका आंसर आ गया जो कि आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया गया था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट की कि समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका में कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बनती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया था जो कि आपका था कि शुष्क बल्ब क्या है, क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या आप नीचे देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। फिर देखिए तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या गति कम हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गति बढ़ जाएगी या गति एक समान रहेगी। तो आंसर हो जाएगा गति बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ जिससे कि आप इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एग्जांपल बहुत ही आप नॉर्मली तरीके से आपने जो रोज़ की लाइफ में देखते हैं, जैसे कि आप तवेली होती है इस तरीके की, आप तवेली ले लीजिए, ठीक है। आप इसमें क्या दूध गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसे आप दूध मानिएगा, ठीक है। ये आपका दूध हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो क्या जब देखिए जब मान लीजिए आपने दूध आप बाज़ार से लाए और आपने क्या दूध आपने रख दिया आपने तवेली पर, ठीक है। जैसे आप उसे रख देंगे तो कुछ समय बाद क्या है दूध बिल्कुल आपका स्थिर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल भी हरकत नहीं करेगा, ठीक है। यदि आप उसको क्या आप गर्म करने लगे या गैस पे रख दें, ठीक है, तो गर्म जैसे ही आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो क्या है गैस के कण जो जैसे ही दूध गर्म होगा तो भाप इस तरीके से ऊपर उड़ने लगेगी। जो आपका दूध के कण है वो भाप के रूप में, या हम बोल सकते हैं वाटर है वो भाप के रूप में उड़ने लगेगा, और जो दूध है वो क्या उबलने लगेगा, ठीक है। यानी कि दूध के कणों में क्या होगी, हलचल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको इससे ये पता चला है जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होती है, हलचल होती है, यानी कि गति होती है, ठीक है। यही मैं आपसे समझाना चाह रहा था कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होती है, गति होती है। तो ये आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल समझना बहुत ही आसान होता है। तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो पदार्थ की गति है वो बढ़ जाएगी। तो जो ग वाला आपका ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आई होप इसको आपको याद करने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल जो आपका सरल एग्जाम्पल होता है उसके द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया। इसीलिए वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दें, और यदि चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा दिया गया 8वां कि वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, क्या H2O गैस प्रयोग की जाती है, या आपकी CNG गैस प्रयोग की जाती है, या आपकी TPG गैस प्रयोग की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा CNG गैस का हम प्रयोग करते हैं। CNG गैस का आपको फुल फॉर्म जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि CNG का होता है कम्पैक्ट नेचुरल गैस, ये आपका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा दिया गया था रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको मैं बता देता हूँ कि परम शून्य ताप का मान होता है। ये 100% वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो भी क्वेश्चन आपके सभी सेटों में दिए गए हैं वो सभी 100% क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा अलग से वीडियो नहीं बनाते, सेट ए की बनाए, फिर सेट बी की, सेट सी की। आपको पता है कि आपको ये पता नहीं है कि ये आपको कि कौन सा सेट आएगा, तो सभी सेट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए परम शून्य ताप का मान होता है तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आता है केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, ये आपको उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद करते चलिएगा वीडियो में मेरे साथ, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर मैंने आपको ऊपर ही बताया था जब हमने आपका त्वरण का क्या निकाला था,
त्वरण का जब हमने SI मात्रक निकाला था तभी मैंने आपको यहाँ पर क्लू दे दिया था कि जो त्वरण की डेफिनेशन होती है वो होती है जबकि वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण, ठीक है। और इसका जो हमने SI मात्रक निकाला था वो निकाला था मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ये आपका इसका SI मात्रक था, ठीक है। अब देखिए बल का SI मात्रक पूछा गया है, बल का SI मात्रक आपसे पूछा गया है तो बल का SI मात्रक आपका होता है न्यूटन, ठीक है। और ये आपका 100% हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये तो फेवरेट क्वेश्चन है त्रैमासिक एग्जाम और फाइनल एग्जाम के लिए। कक्षा 9वीं का फेवरेट क्वेश्चन जो सबसे बार पूछा गया है वो यही है कि बल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। बल के अतिरिक्त आपको कार का SI मात्रक पता होना चाहिए, कार का आपका जूल होता है, ठीक है। और शक्ति का पता होना चाहिए, शक्ति का आपका होता है वाट, ये आपको दोनों पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट आपका है किसी वस्तु का जड़त्व तो खालिस्तान की माप है। तो किसी वस्तु का जो स्टूडेंट जड़त्व है उसके द्रव्यमान की माप होता है, ठीक है। तो किसकी माप होता है स्टूडेंट? द्रव्यमान की माप होता है। क्रोमोसोम DNA तथा खालिस्तान के बने होते थे, प्रोटीन के बने होते हैं। प्रातः संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं के समूह खालिस्तान कहलाता है, ये आपका ऊतक कहलाता है। प्रातः ऐसे विभाज्योतक ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं तो ये प्राथमिक विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं। कैसे? प्राथमिक, यानी कि फंडामेंटल जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं। अब आपकी सही जोड़ियाँ आती हैं, आपको यहाँ पर मिलाना है न्यूटन, कोशिकावृत्ति, प्रकाश संश्लेषण, लोहे में जंग लगना, कोशिका की खोज, चंद्रमा, वेग में कमी और रुकी हुई बस, ठीक है। अब देखिए पहले का आपका ये आंसर यहाँ पर मैंने लिख रखी है, न्यूटन का हो जाएगा गति के नियम। न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, नाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने गति के नियम दिए थे। कोशिकावृत्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक की उपस्थिति में आपका होता है, ठीक है। फिर आता है आपका लोहे में जंग लगना, तो ये आपकी रासायनिक अपक्रिया है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चंद्रमा आपका होता है वृत्तीय गति। वेग में कमी तो मंदन कहते हैं, वेग में जो कमी होती है उसे मंदन कहते हैं। रुकी हुई बस विराम अवस्था में होती है। अब स्टूडेंट आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। पहला आपका दिया गया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होकर कहलाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो भी आप जान लीजिए। जो पदार्थ की आपकी 3 अवस्थाएं हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहली जो आपकी अवस्था होती है वो आपकी होती है ठोस, ठीक है। पहली आपकी होती है ठोस, फिर आपकी होती है द्रव और थर्ड होती है आपकी गैस, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, तो केवल ठोस ही एक ऐसा होता है जिसका आकार भी होता है, यानी टिक लगा देंगे। और इसका क्या होता है? आयतन भी होता है, ठीक है। आयतन भी होता है, ठीक है। ये आयतन हो जाएगा तो ये दोनों, ठीक है। लेकिन जो द्रव होता है, ठीक है, तो इसका आयतन तो होता है लेकिन इसका क्या है? आकार नहीं होता। क्या होता है? आकार इसका नहीं होता। जबकि गैस में ना तो इसका आयतन होता है और ना ही इसका आकार होता है। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था, जिसमें ना तो आकार होता है और ना ही आयतन होता है, ठीक है। और ये पूछे कि ठोस जो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका पहला हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस, 3 टाइप के होते हैं पदार्थ, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। यानी कि जो मध्य आपसे पूछ लिया कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है लेकिन फ्री में आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ठोस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ठोस क्या होते हैं? ठोस का आयतन है और ये क्या होता है? इसके सॉलिड होता है। ठोस कैसे होता है? सॉलिड होता है। तो इसके जो कण होते हैं बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल पास सटे हुए होते हैं, इसलिए इनके बीच क्या होता है? बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ठोस हो जाएगा, ठीक है। ठोस, ये आपको कर लेना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो आपको याद होने चाहिए। और आपसे पूछा जाता है बर्फ़ का गलनांक, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो ये इसका जो मैं आपको आंसर बता दूँ, ये होता है आपका 373 केल्विन, ठीक है। इसे आप क्या डिग्री सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो केल्विन है ये आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि आपसे जल का गलनांक पूछा जाए, जल का यानी कि वाटर का आपसे गलनांक पूछा जाए, वाटर का गलनांक, तो जल का आपका जो गलनांक होता है तो ये आपको होता है 273 केल्विन, ठीक है। ये आपको उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको देख लीजिए
कि नमक और आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसको जिस विधि से हम पृथक करते हैं उसका नाम होता है आपका ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ठीक है, पातन विधि द्वारा, ये उत्तर हो जाएगा। फिर आता है आपका जड़त्व किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग और उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सीधा विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। संवेग क्या दिया गया है। तो संवेग होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग आपने पढ़ा होगा P = mv, ठीक है। P होता है आपका संवेग, P क्या होता है स्टूडेंट, संवेग। m होता है आपका द्रव्यमान, v होता है आपका वेग। तो द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। तो ये राइबोसोम में होता है। विलयन किस प्रकार का मिश्रण है। तो ये आपका समांगी मिश्रण है, ठीक है। अब भाई एटीपी का पूरा नाम बताना है। तो इसका होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्लोरोफिल युक्त प्लास्ट क्या कहलाते हैं। तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको देखिए पीडीएफ, पहले मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में आपको बताए थे वो क्वेश्चन कैसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पीडीएफ का प्रोसेस मैं आपको पहले बता देता हूँ, या चलिए पहले क्वेश्चन ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो 13 अक्टूबर के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो देखिएगा ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या चीज़ है, ऊर्ध्वपातन है, एक भौतिक भी है और एक क्या रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है, ठीक है। अब ये आपसे इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानते होंगे कि कोई भी पदार्थ होता है, जैसे कि कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस के बाद वो कैसा होता है। यदि हम उसे पिघलाएं तो वो पहले द्रव बनेगा, ठीक है, द्रव बनेगा। उसके बाद ही क्या कोई पदार्थ गैस बनता है। ये प्रक्रिया होती है जो हम बेसिक लेवल पर बात करें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो कोई भी आप ठोस यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि ठोस का कोई आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोहे भी ले लेते हैं। तो लोहा को अगर पिघलाएंगे तो पहले वो आपका लावा बनेगा, ठीक है। वैसे लोहा भाप नहीं बनता है, लेकिन क्या है मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी जो सॉलिड होता है पहले ठोस में अवस्था में होता है तो पहले द्रव बनता है, उसके बाद गैस बनता है। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है, इसमें कोई पदार्थ ठोस से क्या है, ठोस से डायरेक्ट कैसा बन जाता है, गैस अवस्था में बन जाता है, ठीक है। यानी कि बीच में जो एक द्रव अवस्था होती है ये ऊर्ध्वपातन में नहीं होती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कपूर, ठीक है। जब आप कपूर को जलाते हैं तो क्या कपूर ऐसा नहीं है कि वो आपका द्रव अवस्था में बदले, कपूर सीधा कैसे हो जाता है आपका वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो ये होता है भाप को हम बोलते हैं वाष्प बन के उड़ जाता है। तो ये आपका होता है ऊर्ध्वपातन। पूरा मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, ठीक है। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपूर किस चीज़ का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कपूर जो उदाहरण है वो आपका है ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको दिया गया था कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा की यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। इसके अलावा पदार्थ जब अपनी कला या फेज बदलते हैं तब भी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है मैं पार्ट 2 में बता दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पार्ट 2 में सभी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी वीडियो पार्ट 2 की देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो PDF है वो आगे आपको बताई गई किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।